हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग सीख रहे हैं हम लोगों की जो स्वर है, डिफरेंट डिफरेंट जो स्वर है उसकी डिफरेंट डिफरेंट नाम है। ठीक है, इस नाम के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो कहाँ से ये सा आया, क्या आया, रे आया, सब कुछ हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट नेम्स इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए, हम लोग जो नॉर्मली जानते वो जानते शॉर्ट फॉर्म को हम लोग जानते, मतलब या फिर शॉर्ट फॉर्म को आप मान लीजिए, शॉर्ट फॉर्म को हम लोग लिखते हैं। ओके, तो हम लोग जो जानते हैं सा, ये हम लोगों की एक शॉर्ट फॉर्म है, कहाँ कहीं से आया है। ठीक है, ये कहाँ से आया है ये हम लोग बाद में डिस्कशन कर रहे। ओके, तो हम लोग इसमें लिखते हैं सा रे गा मा पा धा नी एंड अपर सा। ठीक है, बस ये अपर सा जो है और ये जो सा है, मैं हमेशा ही बोलता हूँ दोनों सा आपका सेम है, बस आपका किस में डिफरेंस है, दोनों में एम्पलीट्यूड का डिफरेंट है। ओके, दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो डिफरेंट है। ये सा है नॉर्मल जो हम लोग बोलते हैं सा, और ये सा है सा। ये दोनों आपका डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड का है और कुछ नहीं। तो आप लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड डिफरेंट, बस। इसके बाद आप हम लोग जब नोटेशन में लिखते हैं, जब हम लोग नोटेशन किसी गाने की नोटेशन को लिखते हैं, तब आप सोचिए कि अगर हम लोग ऐसे सा करके लिखे, नोटेशन तो बहुत सारी होता है, बहुत सारा ऐसे वैसे ऐसे होती है, राइट। नोटेशन मतलब एक पूरे नोटेशन में बहुत सारा नोट्स होता है। ओके, बहुत सारा नोट्स होता है, तो अगर ऐसे करके पूरा लिखा जाए तो एक पर्टिकुलर नोटेशन को लिखने के लिए, एक पर्टिकुलर सॉन्ग की नोटेशन को लिखने के लिए आपको 2 से 3 पेजेस लग जाएगा। तो इसी मतलब जो डिफिकल्टी है, इसको अवॉइड करने के लिए लोगों ने क्या किया, इसका एक शॉर्ट फॉर्म और भी वेरी शॉर्ट फॉर्म, इसको बोला जाता है वेरी शॉर्ट फॉर्म। और आप मान सकते हैं कि नोटेशन फॉर्मेट, मतलब नोटेशन में कौन सा फॉर्मेट लिखा जाता है वो होता है ये वाला। ठीक है, तो इसमें आप सा जो हम लोग लिखते हैं, सा रे गा मा, सब हम लोग क्या करते हैं, पहला जो अक्षर होता है उसको लेते हैं। पहला अक्षर कौन सा है, सा, तो हम लोग लिखते हैं सा। फिर हम लोग पहला अक्षर कौन सा है, रे, रे का आर, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं। फिर गा का जी, ओके, फिर मा का एम, फिर पा का पी, धा धा का डी लिखते हैं, बस। ओके, डी लिखते हैं, और नी का लिखते हैं एन। और ये तो सा मैंने बोला सा ही है, बस आपका ये ऐसे है, और इसमें हम लोग ऐसे कर देते हैं, बस। ये जो हम लोगों ने सीखा, इसी को ही बोला जाता है इंडियन स्टाइल। मतलब इंडियन स्टाइल में हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। किसी भी नोटेशन में हम लोग अगर चलेंगे तो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, लाइक सा रे गा मा, राइट। फिर टाइम वर लगाते हैं, फिर कुछ भी लिखते हैं लाइक दैट, सा रे डैश डैश डैश, फिर कुछ भी, ऐसे हम लोग नोटेशन को लिखते हैं। तो ये हो गया आपका इंडियन स्टाइल की जो नोटेशन, वो हो गया आपका ये वाला। अभी जैसे मैंने बोला कि कहाँ कहीं से ये सारे गामा भी आया था। ठीक है, कहीं से सारे गामा भी आया था। तो इस सारे गामा कहाँ से आया था, ठीक है, उसके बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज में। तो जैसे सा, मैं राइट साइड में सा ही लिखता हूँ। ठीक है, और इसके बाद सा इधर था। ओके, तो इधर को पहले मैं लिख लेता हूँ, सा रे गा मा, सा रे गा मा पा धा नी, नी, नी तक ही लिखते, बाकी सा तो सेम ही है, सा रे गा मा पा धा नी। तो इसमें आपका वेरी शॉर्ट फॉर्म या फिर नोटेशन फॉर्मेट क्या हो गया, सा रे गा मा पा धा नी। और एक चीज, ये जो हम लोग रे बोल रहे हैं, ठीक है, ये रे पर्टिकुलर, ये भी सुन लीजिए। पिछले में ही बोल देते नहीं, यही इसी बार बोलते। इसमें हम लोग ये जो हिंदुस्तान, हम लोग म्यूजिक के बारे में बोलते हैं, हिंदुस्तान म्यूजिक में इसको रे बोला जाता है। हिंदुस्तान म्यूजिक में इसको बोला रे बोला जाता है, पर कार्नाटिक म्यूजिक के लिए, कार्नाटिक के लिए इसको बोला जाता है री। ओके, एक छोटी सी चेंज है, कर्नाटिक के लिए इसको री बोला जाता है। ओके, अब ये री भी क्यों बोला जाता है अभी आपको समझ में आ जाएगा, जब हम लोग लिखेंगे कि इधर, मतलब हम लोगों की जैसे
एंशियंट एज में हम लोग जानते, हम लोगों की म्यूजिक की सूचना हुई थी, राइट। एंशियंट एज में लिख रहा हूँ, तो हम लोग जानते थे, पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि वेदा से आया था, और वो भी कौन सा वेदा, साम वेद से आया था। ओके, साम वेद से म्यूजिक का फॉर्मेट हुआ, ओरिजिन ऑफ सौर हुआ, ये सब हुआ। तो उसमें एक चीज हुई थी जो हम लोग, मतलब उसमें एक नाम था जिसको बोला जाता है, आपका सा के लिए बोला जाता है आपका सरज। ये एक नाम था जिसके अकॉर्डिंग सा बना, जिसके अकॉर्डिंग आज के डेट में आप सा सुन रहे हैं, ठीक है, एस लिख रहे हैं। फिर सेकेंड फॉर्मेट में आपका रे या फिर री, जैसे मैंने बोला, क्यों बोला जाता था, क्योंकि इसका नाम आया था ऋषभ से। तो ओरिजिनल जो नाम था वो था ऋषभ, जिसके अकॉर्डिंग रे या फिर री बना, और हम लोग शॉर्ट फॉर्म में रे आर लिखते हैं, ठीक है। 3 नंबर, गा को हम लोगों को, मतलब जहां से आया था वो था आपका गांधार, ठीक है, गा गांधार हो गया। फिर मा आया था आपका मध्यम, मध्य मध्यम, डीएच, मध्यम, ठीक है, दूर, मध्यम, हाँ, हो गया। पा आया था आपका, इसका जो नाम था वो था पंचम। इसका जो नाम था 6 नंबर धा का, उसका नाम था धैवत। और नी का नाम था आपका निषाद। तो ये हो गया कुछ बेसिक नाम जो हम लोग की एंशियंट एज में चलती थी, और लोगों ने क्या किया, उसको छोटा करने के लिए, मतलब छोटा बनाने के लिए, आसान करने के लिए, उसको पहला जो हम लोग कुछ टर्म लेते हैं उसको ले लिए, ठीक है। तो डी, जैसे मैंने बोला, डी इधर से आया था, डी, ओके, कर्नाटिक में वही यूज किया जाता है, हम लोगों का डे यूज किया जाता है हिंदुस्तान में। फिर आपका गा, गा से मतलब गांधार, ये देखिए गा। फिर माँ आया, ये वाला माँ, मतलब छोटा छोटा फॉर्मेट ले लिया गया है सभी से। पा, फिर डीएच है, धा को ले लिया गया, और लास्ट में नी को ले लिया गया। बस ऐसे आया था हम लोगों की जो स्वर की पहचान हुई, वो ऐसे तरीके से हुआ था कि सरोज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। फिर उन लोग, मतलब लोगों ने उसको ट्रांसफॉर्म करके उसको शॉर्ट फॉर्म बना दिए, ये हो गया शॉर्ट फॉर्म आपका। और फिर लोगों ने ट्रांसफॉर्म करके उसको वेरी शॉर्ट फॉर्म बना दिए फॉर द, या फिर नोटेशन फॉर्मेट के लिए, ठीक है, नोटेशन फॉर्मेट के लिए लोगों ने उसको और शॉर्ट फॉर्म बना दिए। ऑब्वियसली ये बहुत काम की चीज है। अगर ये ना होता तो आप सोचिए एक नोटेशन को लिखने के लिए कितना बड़ा आपका पेज, मतलब लगता, मतलब 2-3 पेज लग जाता, राइट, एक नोटेशन को लिखने के लिए, एक गाने की नोटेशन। तो ये हो गया एंशिएंट एज की, आप इसको बोल सकते हैं कि ओरिजिनल नेम, ओरिजिनल नेम ऑफ द सॉर, सॉर की ओरिजिनल नेम, और नोट्स, मतलब नोट्स की ओरिजिनल नेम क्या था, तो सारे कुछ था ये वाला, ओके। और एक, ये तो इतना तो क्लियर है। और एक चीज है कि एक बोला जाता है, बहुत फेमस है, जैसे रोमन स्टाइल में, रोमन स्टाइल, रोमन स्टाइल और आपका स्लेविक लैंग्वेज जिसको बोला जाता है, स्लेविक लैंग्वेज। तो इसमें आपका एक चेंज है, इसमें आपका सा, पहले मैं लिख लेता हूँ, सा रे गा मा, सा रे गा मा पा धा नी सा, पा धा नी और सा। तो ये सा तो वापस वही सा है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। तो सा रे इसमें लिखा जाता है रोमानियन स्टाइल में, आपने सुने होंगे कि मुझे पता नहीं, पर ऐसे होता है, जिसमें लिखा जाता है डो रे मी फा सोल ला सी, फा सोल ला और सी, ठीक है। तो रोमानियन स्टाइल या फिर स्लेविक लैंग्वेज में इसको लिखा जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने, देखिए, ये क्लियर है ना, ये बस ऐसे बस जानना है, म्यूजिक थ्योरी में ऐसे बस जानना है, ठीक है, चाहे सब नाम जानना है। इसको देखकर एक गाना भी है, डोरेमी करके गाना भी है, मतलब एक फॉर्मेट भी है, उसको भी हम लोग बजाते, हम आगे दिखाएंगे आपको। तो एक्चुअली जो हम लोग की स्वर है, ठीक है, ये बहुत सारी चीजों में, मतलब हम लोगों को लिखा जाता है, ओके। जैसे आप मान सकते हैं हिंदुस्तान म्यूजिक में कैसे लिखते हैं, ओके। और इसमें ऐसे डिवाइड ना करते हुए आप ऐसे कर सकते
कि स्वर में आपका एक्चुअली हिंदुस्तान म्यूजिक में कैसे लिखा जाता है, फिर आपका कार्नाटिक में कैसे लिखा जाता है। ये हो गया इंडिया के लिए, राइट। अभी बाहर में मतलब फॉरेन में भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट में लिखा जाता है, फिर आपका वेस्टर्न में भी लिखा जाता है। तो उसमें भी आपका जो डिफरेंस है वो हम लोग क्या क्या जाने कि एंशियंट में कैसे लिखा जाता है, फिर हम लोग जाने उसका शॉर्ट फॉर्म कैसे है, फिर हम लोग जाने वेरी शॉर्ट फॉर्म कैसे है। ओके, और हम लोग जानिए फॉरेन का एक रोमानियन जो लैंग्वेज है उसमें कैसे है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम लोग जानेंगे वेस्टर्न नोट्स, जो बहुत सारे लोगों को पता होता है नॉर्मली, पर फिर भी हम लोग जानेंगे क्यों, क्योंकि हम लोगों को ये जानना है वेस्टर्न नोट्स हम लोग लिख लेंगे, चेंज कर लेंगे, पर वाई दिस वेस्टर्न नोट्स इंपॉर्टेंट ये कोई नहीं जानता। जैसे आप मानिए, जैसे आप जानते हैं सा को सी बोलते हैं, दैट इज फाइन, तो आप बोलेंगे कोमल रे को क्या बोलेंगे, कोमल रे को आप बोलेंगे सी शार्प बोलेंगे, राइट। पर मैं आपको बोलूं ये जो सी शार्प लिखा जाता है ना, सी शार्प स्केल जो लिखा जाता है, तो सी शार्प स्केल करके कुछ होता ही नहीं है, दैट इज वेरी रॉन्ग। ओके, सी शार्प के जगह आपको लिखना पड़ेगा डी फ्लैट। ओके, अगर आप बोलेंगे सर सी शार्प भी तो डी फ्लैट है, दैट इज फाइन एग्जैक्टली, पर ये अकॉर्डिंग टू नोट है, नोट वाइज अकॉर्डिंग टू नोट। मैं क्या लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू नोट, मतलब अगर आप गाने में लिख रहे हैं दैट इज फाइन, सी शार्प भी ठीक है, डी फ्लैट भी ठीक है, आप कुछ भी लिख लीजिए, इसमें कुछ वांदा नहीं है। बट अगर आप स्केल के फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो आपका सी शार्प आप नहीं लिख सकते, आपको डी फ्लैट ही लिखना पड़ेगा। इसी वजह से अगर आप थोड़ा सा भी मतलब ध्यान देंगे, मैं आगे जाके नेक्स्ट सेशन में जब आपको वेस्टर्न पढ़ाऊंगा फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि डी फ्लैट जो होता है, इसी कारण से हम लोग की जो हारमोनिका मिलती है, इसी वजह से हम लोग की जो हारमोनिका मिलती है हमेशा हम लोगों को वेस्टर्न में लिखा जाता है, सी जी फिर आपका एफ ऐसे लिखा जाता है। आप कभी भी देखिए नहीं देखिएगा कि हारमोनिका की बॉडी में सा लिखा गया है कि सा स्केल की हारमोनिका या फिर रे स्केल की हारमोनिका, ऐसे नहीं लिखा जाता है। और जैसे मैंने बोला डी फ्लैट, तो हारमोनिका भी आपका डी फ्लैट ही लिखा जाता है। ओके, शायद मेरे पास एक सेकेंड हैंड हारमोनिका अभी तक पड़ा हुआ है डी फ्लैट का, तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि उसमें सी शार्प नहीं लिखा जाता है, ठीक है, उसमें डी फ्लैट ही लिखा जाता है। तो इसी वजह से वेस्टर्न नोटेशन जानना इंपॉर्टेंट है, और ये क्यों लिखा जाता है इसके बारे में भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि इसको क्यों लिखा जाता है। और साथ ही साथ ये जो हम लोग वेस्टर्न नोटेशन पढ़ेंगे, ये हो गया हम लोगों की वेस्टर्न नोटेशन जो हम लोग नॉर्मल नोटेशन में ट्रांसफर करते। अगर हो सके मैं एक हिंदुस्तान नोटेशन से मतलब सॉरी इंडियन स्टाइल से वेस्टर्न नोटेशन ट्रांसफर करके भी दिखा दूंगा। और एक होता है जो जिसको बोला जाता है पूरा डिफरेंटली, उसको बोला जाता है स्टाफ नोटेशन। आपने सुने होंगे स्टाफ नोटेशन, जो ऐसे करके लिखा जाता है, कुछ ऐसे करके होता है, राइट, ऐसे करके वो लोग लिखते हैं, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे क्रॉचेट कुछ बनाते हैं। तो ये हो गया स्टाफ नोटेशन, ये पूरा डिफरेंट स्टाइल है, वेस्टर्न का एक पार्ट है पर डिफरेंट स्टाइल है स्टाफ नोटेशन। तो वो हम लोग बाद में किसी दिन सीखेंगे, पर अभी के लिए हम लोग जानेंगे नेक्स्ट सेशन में वेस्टर्न। और आज जो हम लोगों ने सीखे, एक टाइम बस रिवाइज के लिए आप देख सकते हैं कि स्वर का डिफरेंट नाम हम लोगों ने सीखे, जैसे सारेगामा पाधा नी था, जिसका वेरी शॉर्ट फॉर्म ये वाला हो गया, जिसको हम लोग नोटेशन फॉर्मेट में लिखते हैं। और ये कहाँ से आया, वो आया एंशियंट एज की जो हम लोगों की नाम था, स्वराज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, इससे ये नाम सब कुछ बना। जो हम लोगों की ओरिजिनल नेम ऑफ नोट्स था वो ये सब लेफ्ट हैंड साइड वाला ही है। ओके, फिर हम लोगों ने जाना इसका रोमन स्टाइल, जो एक बहुत फेमस स्टाइल है या फिर स्लेविक लैंग्वेज बोला जाता है। इसमें सारे को ऐसे सारे नहीं बोला जाता है, इसमें डो रे मी ऐसे बोला जाता है, डो रे मी फा sol ला सी। और साथ ही साथ हम लोगों ने जाने कि स्वर का जो डिफरेंट पार्ट होता है वो कैसे होता है। और नेक्स्ट दिन जो हम लोग जानेंगे वो वेस्टर्न नोटेशन के बारे में जानेंगे, क्यों वेस्टर्न नोटेशन, मतलब पहले तो ट्रांसफर करेंगे, फिर क्या देखेंगे कि नोटेशन के ऊपर कैसे ट्रांसफर होता है, फिर देखेंगे कि व्हाई दिस वेस्टर्न नोटेशन इज इंपॉर्टेंट, वो सब भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए क्लास यही तक था, चलिए नेक्स्ट दिन मिलते हैं।